हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का जो ये चैप्टर है, इसमें तीन चीजें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कैसे आती हैं, आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को पहले क्या है, बनाएंगे। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो है इसका निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका निर्माण करता है। तो जो निर्माण में जो लागत आती है, जो कुल खर्च होता है, जो स्पेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। इस प्रोडक्ट के निर्माण के बाद इसको सेल किया जाता है। क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। कहाँ पर? मार्केट में। मार्केट में क्या है, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। होलसेलर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको होल पैकेज में खरीदते हैं। अब क्या है, होलसेलर को जब ये खरीदेंगे तो होलसेलर के लिए अलग प्राइस होगी। अभी क्या है कि जब ये इनको होलसेलर को बेचेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एसपी बोलेंगे। सेलिंग प्राइस है इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। और इसके लिए क्या है, होलसेलर इससे खरीदेगा, इससे खरीदेगा तो फिर यहाँ सीपी आएगी। फिर उसके बाद जब ये होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करेगा। रिटेलर, रिटेलर में छोटे विक्रेता, छोटे छोटे व्यापारी। होलसेलर में बड़े विक्रेता। अब क्या है कि जब यहाँ से इसको बेचेगा तो इसके लिए एसपी हो जाएगा, और ये खरीदेगा जब तो इसके लिए सीपी हो जाएगा। अब फिर क्या है कि रिटेलर जो है छोटे छोटे कस्टमर जाएंगे उनको बेचेगा। रिटेलर, तो रिटेलर क्या है, इनको कस्टमर को बेचता है। कस्टमर जिनको उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता को। तो इस प्रकार से सॉरी, प्रोडक्ट हमारा जो है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है। इस प्रकार से जो सीपी है यहाँ पर, ये सीपी जो है हर स्टेप पे इंक्रीज होती जाती है, हर स्टेप पर इंक्रीज होती जाती है दोस्तों। यहाँ भी इसके लिए कुछ सीपी होगी। तो हर स्टेप पे क्या है, कॉस्ट प्राइस में इंक्रीमेंट होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारे लोग इंटरमीडिएट लोग लगे हुए हैं बिजनेस में, ये भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं सीपी। और हर स्टेप पे इनका एक एसपी होता है। एसपी क्या होगा, इस कास्ट प्राइस से ज्यादा होगा। इस कास्ट प्राइस से जब ज्यादा बेचेंगे तब इनको प्रॉफिट आएगा। तो वही है, सीपी से जब कॉस्ट प्राइस जो है इससे जब एबव पे हम कोई चीज बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी। और एसपी और सीपी के बीच में होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट मिल गया। अगर मान लीजिए इस सीपी से हम डाउन पे बेचना शुरू कर दिए, क्या है कि किसी कारण में इसका प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या है कि ये इस सीपी से डाउन पे बेचना शुरू कर देंगे। इसकी प्राइस से लेस प्राइस पे बेचना शुरू कर देंगे, लेस प्राइस पर। जब लेस प्राइस पे बेचेंगे तो इनको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर जो ये इनकी जो है सेलिंग प्राइस आएगी वो लेस हो जाएगी। किससे? एसपी से। तो अगर सेलिंग प्राइस जो है लेस हो जाएगी एसपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, यही सेलिंग प्राइस इस सब केस में अगर मोर है किससे, सीपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का ये बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या है, उसकी लेबलिंग करता है। उस पर क्या करता है, मार्कअप प्राइस करता है। मान लीजिए कोई आइटम इसने 100 रुपए का निर्माण किया, इसकी लागत कितनी आई, 100 रुपए आई। मान लीजिए इसकी सीपी जो है 100 रुपए है। अब इस 100 रुपए पर क्या करेगा वो, इस पे मार्कअप करेगा। कितना कर दिया, मान लीजिए 50 रुपए बढ़ा के कर दिया। इसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 50 रुपए।
तो जो अंकित मूल्य होता है, प्रिंटेड मूल्य होता है, या लिस्ट प्राइस होता है, या मार्कअप प्राइस होता है, इसको तमाम नामों से हम जानते हैं। तो मान लीजिए इस किस पे बढ़ता है, हमारी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा के जो है मार्किंग प्राइस की जाती है, इसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, तीन चीज निकल के आते हैं। लॉस होता है, कब होता है? लॉस होगा तब कि जब हमारा सेलिंग प्राइस के कास्ट प्राइस से कम हो जाएगा। प्रॉफिट होगा कब? कि जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद मार्कअप किया जाता है कब? कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसके बाद उसकी मार्किंग होती है, सीपी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है मार्कअप। कितना कास्ट आया है उस कास्ट प्राइस के एबव वैल्यू पर किया जाता है। उसके बाद तीसरी चीज आती है, इस मार्कअप प्राइस पे क्या होता है, डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देते हैं जिससे क्या है, कस्टमर कोई आता है तो बार्गेनिंग करता है, तो बार्गेनिंग करेगा भाई कितना आपके यहाँ डिस्काउंट है, तो बोलेगा मान लीजिए हमको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 20% का। तो मान लीजिए 150 रुपए का मार्कअप प्राइस है, उस पर 20% दिया है, तो 20% कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। इस 30 रुपीज से क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब 150 में से 30 रुपीज आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस इसका डिस्काउंट, क्या हो जाएगा? 120 रुपीज। तो ये 120 रुपीज में क्या करेगा, वो बेच देगा। कौन बेच देगा? प्रोडक्ट वाला, निर्माण वाला, ये जो इसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, ये बेच देगा। तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। अब यही चीज सेलिंग प्राइस जो है क्या है, अब इसको देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो वहां पर क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना हमारा आया है? 120 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज। अब देख रहे हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब क्या है? इस केस में हमको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? अब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ है? कितना हुआ? यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 100 है। कितना हुआ है? 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 रुपीज। और 20 रुपीज कितने पे हुआ है? 100 रुपीज पे हुआ है। इस प्रकार से इसको जो है 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 20%, सॉरी 20% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 100 रुपए पर 20 रुपीज हो रहा है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पुस्तक पर 50% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, पुस्तक है, तो इसका जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, निर्माण किया, 100 रुपए की चीज को क्या किया, 50% मार्कअप कर दिया, अधिक प्रतिशत कर दिया। कितना हो गया उसका मार्क प्राइस? ये मार्क प्राइस हो गया इसका 150 रुपीज। 150 रुपीज इसने कितना डिस्काउंट दिया? 20% का छूट देता है। 20% का इसने डिस्काउंट दिया। अब इसका क्या है, 20% अगर 150 का निकालेंगे 30 रुपीज आ जाएगा। 30 रुपीज क्या है? 30 रुपीज वो डिस्काउंट दे रहा है 150 में से, तो 150 में से अब 30 रुपीज निकाल देंगे तो 120 रुपीज आ जाएगा। 120 रुपीज क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज क्या है? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जो है कितने रुपए मिला है? 100 रुपए मिला है, इसलिए 20% हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।